हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम 2007 द वे ऑफ सक्सेस में। आज डिस्कस करेंगे हम फॉरेस्ट गार्ड तथा वीडियो प्रैक्टिस सेट नंबर 6 और साथ साथ डिस्कस करेंगे हम मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट जो कि एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। आई होप आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी फर्स्ट गार्ड की और वीडियो एग्ज़ाम की। इस प्रैक्टिस सेट में अगर आपके 65 प्लस नंबर आते हैं तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है। तो स्टार्ट करते हैं हम प्रैक्टिस सेट नंबर 6। पहला क्वेश्चन है हमारा, टिहरी वन विभाग की स्थापना की गई। तो टिहरी वन विभाग की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी आपकी 1885 ईस्वी में और 1885 ईस्वी में, ठीक है। तो देख लेते हैं टाइम पीरियड किसका था। तो 1885 जो टाइम पीरियड था ये था आपका प्रताप शाह का। तो प्रताप शाह का जो टाइम पीरियड था वो था आपका 1871 से 1886 ईस्वी में, ठीक है। इस टाइम ड्यूरेशन में प्रताप शाह आपके राजा बने थे टिहरी के और प्रताप शाह ने ही अपने नाम से शहर बसाना प्रारंभ करा था। और प्रताप नगर की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 1877 ईस्वी में। तो ये आपका ग्रुप सी में पूछा गया था, इसलिए मैंने ये फैक्ट आपको बता दिया। आई होप आपको याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो राज्य में सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला है आपका उत्तरकाशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में स्टार्टअप नीति शुरू की गई। तो राज्य में स्टार्टअप नीति शुरू की गई थी आपकी 22 फरवरी 2018 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरलाल बहुगुणा को किस वर्ष पद्म विभूषण सम्मान दिया गया। तो सुंदरलाल बहुगुणा को पद्म विभूषण सम्मान दिया गया था आपका 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंजड़ी वन आंदोलन के समय टिहरी शासक कौन थे। तो जो कुंजड़ी वन आंदोलन हुआ था ये हुआ था आपका कीर्ति शाह के समय। आपको याद रखना कैसे कुंजड़ी और कैसे कीर्ति शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में लघु उद्योग सेवा बैंक स्थित है। तो राज्य में लघु उद्योग सेवा बैंक है आपकी देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौड़ी को किस वर्ष हिल स्टेशन घोषित किया गया। तो पौड़ी को हिल स्टेशन वर्ष घोषित किया गया था आपका, हिल स्टेशन का जो दर्जा दिया गया था वो दिया गया था आपका 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग के बीच कितने स्टेशन प्रस्तावित हैं। तो जो हमारा ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के लिए रेल मार्ग बन रहा है इसके बीच में आपके 13 स्टेशन प्रस्तावित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष भृंगुवंशी का संबंध किस खेल से है। तो विशेष भृंगुवंशी का जो संबंध है आपका ये है आपका बास्केटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक कृषि एक्ट बनाने वाला उत्तराखंड देश का कौन से क्रम का राज्य है। तो जैविक कृषि एक्ट जो बनाया था ये उत्तराखंड ने बनाया था और ये देश का आपका पहले क्रम का राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादून स्कूल के संस्थापक कौन थे। तो दादून स्कूल कहाँ है आपका, ये है आपका देहरादून में और इसके संस्थापक थे आपके सतीश रंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कुमाऊं कमिश्नर के शासनकाल में सर्वाधिक जन आंदोलन हुए। तो सर्वाधिक जन आंदोलन जो हुए थे ये हुए थे आपके, ठीक है, परसी मिंडम के शासनकाल में। और जो परसी मिंडम का शासनकाल है वो है आपका 1914 से 1924। इस टाइम की जो सबसे बड़ी घटना है वो है आपका कुली बेगार, ठीक है। वो कब हुआ था आपका 1921 में हुआ था सरयू नदी के किनारे उत्तरायणी मेले के अवसर पर, ठीक है। और ये हुआ था आपका बागेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलीसेरा बुग्याल स्थित है। तो जलीसेरा बुग्याल कहाँ है हमारा, ये है चमोली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 लाख की उत्तरायणी मेला किस जनपद में लगता है। तो उत्तरायणी मेला लगता है आपका बागेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का देशांतरी विस्तार कितना है। तो राज्य का जो देशांतरी विस्तार है वो है हमारा 3 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। तो ये डिग्री का साइन ये होता है। अब देशांतरी विस्तार, ठीक है, कितना है ये देख लेते हैं। तो देशांतरी विस्तार जो है हमारा 81 डिग्री से 02 मिनट और 77 डिग्री से 34 मिनट, इतना आपका देशांतरी विस्तार है। अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, घटाओगे, तो आपको इतना आ जाता है 3 डिग्री 28 मिनट। और जो आपका अक्षीय विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार
वो है आपका 2 डिग्री 44 मिनट। ये भी आपको याद रखना है। और ये 2 डिग्री 44 मिनट जो आएगा आपका, ये 31 डिग्री 27 में से आप जब 28 डिग्री 43 मिनट घटाओगे तब आपका ये आ जाएगा। ठीक है, ये आपके दोनों याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडुखोली या त्रिमक गुफा किस निम्न जनपद में स्थित है? तो पांडुखोली जो है आपका अल्मोड़ा में स्थित है। यह आपका दोराट से लगभग 5-6 किलोमीटर दूर पड़ता है पांडुखोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिद्वार में स्थित भारत माता मंदिर का निर्माण कब हुआ था? तो हरिद्वार में स्थित भारत माता मंदिर का निर्माण हुआ था आपका 1983 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में एथेनॉल प्लांट स्थापित है? तो राज्य में एथेनॉल प्लांट जो है आपका ये भाजपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थैलीपाटन तांबे के भंडार वाला स्थान कहाँ है? तो ये थैलीपाटन जहाँ पर तांबे के भंडार है ये है आपका बागेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि गुरु शंकराचार्य की 2.5 फीट लंबी मूर्ति स्थापित है? तो यहाँ पर पूछ रहा है कि 2.5 फीट लंबी मूर्ति कहाँ है? तो 2.5 फीट लंबी मूर्ति तुंगनाथ में। अगर पूछता कि 12 फीट मूर्ति कहाँ है, तो 12 फीट जो लंबी मूर्ति है वो है आपकी केदारनाथ में। ठीक है, और ये लगी थी आपकी 5 नवंबर 2021 को, जो हमारे पीएम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका आवरण करा था। ठीक है, ये करंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झोड़ा गीत किस महीने में गाया जाता है? तो झोड़ा गीत गाया था महा महीने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी नंदा देवी यात्रा का आयोजन किया जाता है? तो छोटी नंदा देवी यात्रा का आयोजन किया जाता है आपका प्रतिवर्ष, हर साल इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 टिटकी प्रथा प्रचलित है? तो 3 टिटकी प्रथा जो है आपको थारू में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में जिला स्तर में कितने सहकारी बैंकों की स्थापना की गई है? तो यहाँ पर पूछ रहा देखो, ये क्वेश्चन गलत होने के चांस ज़्यादा बनेंगे। राज्य में जिला स्तर में कितने सहकारी बैंकों की स्थापना की गई है? तो जिला स्तर देखें हमारे जिला कितने हैं, जिले तो हमारे तो 13 हैं, लेकिन 13 में नहीं की गई है, तो ये की गई है हमारी 10 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवभूमि मुस्कान योजना कब लागू हुई? तो देवभूमि मुस्कान योजना लागू हुई थी 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमलित नहीं है, इसमें पूछ रहा है कि सुमलित नहीं है, तो हमें 3 आने चाहिए। तो मध्यमिता विस्ट बैडमिंटन ये सुमलित है, सवाली बानो वॉलीबॉल ये सुमलित नहीं है। जो आपके सवाली बानो हैं वो आपके टेबल टेनिस से हैं, टेबल टेनिस। ठीक है, बाकी ये भी सम्मिलित है और ये भी सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारी देवी का मंदिर समर्पित है? तो धारी देवी का मंदिर जो है आपका काली माँ का मंदिर है, और ये है आपका पौड़ी में जो आपका कलिया सैण है वहाँ पर आपका धारी देवी माँ का मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने हर्षदेव जोशी को कुमाऊँ का अलवारिक कहा? तो हर्षदेव जोशी को कुमाऊँ का अलवारिक कहा था कप्तान हेडसी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 36 रकम 32 कलम कर किसके द्वारा लगाए गए थे? तो 36 रकम 32 कलम जो कर लगाए गए थे ये लगाए गए थे चंदों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में इंदिरा गांधी इंटरप्रिटेशनल सेंटर स्थित है? तो इंदिरा गांधी इंटरप्रिटेशनल सेंटर जो है आपका रामनगर में है, जो कि आपका नैनीताल में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैलेश मटियानी को किस रचना हेतु फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार मिला? तो शैलेश मटियानी को फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार जो मिला था ये मिला था मुठभेड़ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदी किस पवार शासक का सेनापति था? तो नंदी जो था आपका मानसा का सेनापति था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद ने हरिद्वार में पाखंड खंडनी पताका कब फहराई? तो स्वामी दयानंद जो हरिद्वार आए थे उन्होंने पाखंड खंडनी पताका ध्वज लहराया था, ये लहराया था 1867 में। पताका नामक पत्रिका किसके द्वारा निकाली गई? तो पताका नामक जो पत्रिका है ये सोवन सिंह जीना द्वारा निकाली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल का हातिम ताई किसे कहा जाता है? तो गढ़वाल का हातिम ताई कहा जाता है कुंवर सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में पर्वतारोहण की शुरुआत कब हुई थी? तो राज्य में जो पर्वतारोहण की शुरुआत हुई है वो 1905 में हुई है, लेकिन जो इसकी वास्तविक शुरुआत हुई है वो इसकी 1936 में हुई है। मैंने इस पर डीपली वीडियो बना रखा है पर्वतारोहण से संबंधित,
ठीक है, आप वहाँ से वॉच कर लेना, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेम पथिक रचना है, तो प्रेम पथिक जो रचना है वह है आपकी तोता कृष्ण गैरोला जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु रामराय किसके शासनकाल में देहरादून आए थे, तो गुरु रामराय आए थे आपके फतेह शाह के शासनकाल में, और फतेह शाह ने गुरु रामराय को देहरादून में जमीन दान दी थी। ठीक है, कुछ गांव दान दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वज जयंती मंदिर स्थित है, तो ध्वज जयंती मंदिर जो है आपका टोटानोला पिथौरागढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुनाड़ आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है, आभूषण होता है ये पहना जाता है आपका कान में, जो कान में एक रिंगनुमा छल्ला पहना जाता है सोने का या पीतल का या तांबे का, वो उसे मुनाड़ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साप्ताहिक में कौन सा प्रत्यय है, तो साप्ताहिक में जो आपका एक प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सगुण शब्द का विलोम है, तो सगुण शब्द का विलोम होता है आपका निर्गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने डैश मतलब शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचा सकता, तो इसमें आ जाएगा शत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो शुद्ध वाक्य जो है इसमें है गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए। ठीक है, ये वाक्य शुद्ध है क्योंकि गीतों की एक पुस्तक मंगा रहा है वो, गीतों की एक पुस्तक, बाकी है एक गीत की पुस्तक, ये नहीं है। एक गीतों की पुस्तक ला दीजिए, ये नहीं है। गीतों की पुस्तक एक ला दीजिए, ये भी नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है, तो प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है आपका मंगलसूत्र। ठीक है, प्रेम से दिया हुआ मंगलसूत्र टूट गया, प्रेम से दिया हुआ मंगलसूत्र टूट गया, तो क्या हो गया, वो अधूरा हो गया। इस तरह आप लिंकअप कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका संबंध उपनिवेश या उपनिवेशों से हो उसे बोलते हैं औपनिवेशिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है, तो प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है, देखिए रंगभूमि प्रेमचंद ने लिखी है, कर्मभूमि लिखी है और कायाकल्प लिखी है, जबकि ध्रुव स्वामी जो है वो लिखी है आपकी जयशंकर प्रसाद ने। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, कोई नहीं है पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है, तो वहाँ अलंकार होता है आपका अर्थांतर यास अलंकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होता है, तो भारतीय शब्द का बहुवचन होता है भारतीयों। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावन का संधि विच्छेद होगा, तो पावन का संधि विच्छेद होगा आपका पो प्लस अन अर्थात पावन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, पूछ रहा कि स्वर्ग का पर्यायवाची, तो हमें शुरू के सारे पर्यायवाची याद होने चाहिए। तो देखिए निर्देशालय ये भी है, त्रिदिव ये भी है और धो ये भी है, जबकि नहीं पूछ रहा कि नहीं है तो आपका गो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी चुनिए, तो शमशान इसमें शुद्ध लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा कौन सा वाक्य है, तो मैं घर जाऊंगा। ठीक है, मैं घर जाऊंगा, भाई कौन घर जाएगा, राम घर जाएगा, तो राम क्या होगी संज्ञा, तो ये संज्ञा उपवाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अष्टछाप का कवि है, अष्टछाप क्या है आपका, यह आपका कवियों का समूह है। ठीक है, एक बार ये पूछा गया था वीडियो में, 2018 का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था अष्टछाप किससे संबंधित है, तो ये कवियों का समूह है, तो अष्टछाप में संबंधित है आपके सूरदास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक समाचार पत्र लेखक का उपनाम वाक्य के किस शब्द पर जोर देने हेतु किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो जब किसी बुक का या किसी समाचार पत्र का या किसी व्यक्ति का नाम लिखते हैं तो वो लिखते हैं उद्धरण चिन्ह के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है, तो सबसे बड़ा भाषा परिवार आपका भारोपीय भाषा परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे, तो भारतवर्ष में जो हिंदी है हमारी, ठीक है, हिंदी को किस वर्ग में रखा गया है आपका राजभाषा, ना कि राष्ट्रभाषा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द है, तो तिथि स्त्रीलिंग है, राशि स्त्रीलिंग है और पृथ्वी स्त्रीलिंग है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है,
तो देखिए इसमें कह रहा है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द, तो आपको याद रखना है कि वर्तनी की दृष्टि से है, नहीं तो आप अधिकतर क्या करेंगे इस पर टिक लगाएंगे, ये हो जाएगा हमारा गलत। तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है आपका संपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोमल क्रिकेट खेलती है, वाक्य में उद्देश्य है। उद्देश्य, ठीक है, उद्देश्य मतलब करता, तो इसमें कौन सा है आपका, क्रिकेट कौन खेलती है, कोमल, तो हो जाएगा कोमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसके शासनकाल में बनाई गई थी। तो भारत में ग्रांड ट्रंक रोड जो बनाई गई है वो शेरशाह सूरी के शासनकाल में बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद का फारसी में अनुवाद किसके शासनकाल में हुआ है। तो उपनिषद का जो फारसी में अनुवाद किया गया था ये किया गया था शाहजहाँ के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने किस गुरु को अमृतसर शहर बसाने के लिए जमीन दान दी थी। तो अकबर ने अमृतसर शहर बसाने के लिए गुरु रामदास को जमीन दान दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था। तो हल्दी घाटी का जो युद्ध लड़ा गया था वो लड़ा गया था किस किस के बीच में, लड़ा गया था आपका अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप। तो अकबर का टाइम पीरियड कितना था, 1558 से स्टार्ट होता अकबर का टाइम पीरियड। तो आप यहाँ से इसमें इसे क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं। 1605 नहीं होगा, 1660 नहीं होगा, 1526 नहीं होगा। तो हल्दी घाटी का जो युद्ध लड़ा गया था वो लड़ा गया था आपका 1576 ईस्वी में अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया। तो राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्न कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए 16 अक्टूबर 1905 किस लिए विख्यात है। 1905 की बात आई तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए 1905 में क्या हुआ था, बंगाल विभाजन, बंगाल का विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन थे। तो ये बुक है हमारी अनहैप्पी इंडिया, इसके लेखक आपके लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनव भारत नामक संस्था किसके द्वारा संगठित की गई थी। तो जो अभिनव भारत संस्था है ये करी थी विनायक दामोदर सावरकर द्वारा ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1946 में बनी आंतरिक सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। देखिए राजेंद्र प्रसाद जी के पास कौन सा विभाग था, इसकी ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। जो आंतरिक सरकार में थी प्रसाद, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी क्या बांटेंगे, प्रसाद बांटेंगे। और प्रसाद बांटने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, खाद्य सामग्री होनी चाहिए। तो राजेंद्र प्रसाद जी के पास कौन सा था, खाद्य तथा कृषि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना कब घोषित की गई। तो देखिए भारत का जो विभाजन हुआ था वो माउंटबेटन योजना द्वारा हुआ था, ठीक है। और माउंटबेटन योजना जो बनाई गई थी ये बनाई गई थी आपकी 3 जून 1947 को। इस योजना के थ्रू क्या था, 14 अगस्त 1947 को बना था आपका पाकिस्तान और 15 अगस्त को बना था हमारा इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्साई की संधि का नाश हो ये नारा किसने दिया था। तो वर्साई की संधि का नाश हो ये नारा दिया था हिटलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप में पुनर्जागरण का प्रारंभ किस देश से हुआ। तो यूरोप में पुनर्जागरण का जो प्रारंभ हुआ था ये इटली से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला का सन्यासी के नाम से कौन विख्यात है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। शिमला का सन्यासी किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है एओ हुम को, और एओ हुम वही है जिन्होंने 1885 में कांग्रेस की स्थापना की थी, इन्होंने, ठीक है, कांग्रेस की स्थापना की थी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को आज़ादी मिलने के बाद लक्षद्वीप में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए भारतीय नौसेना का एक जहाज किसने भेजा। तो आपको याद होगा लक्षद्वीप को इंडिया में मिलाना था, तो किसके द्वारा मिलाया गया था। आपको याद होगा कि राष्ट्रीयकरण किसने करा था हमारे देश का, ये करा था आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, क्योंकि ये के अंदर उस टाइम पे होम मिनिस्टर थे। और सेना किसके अंडर में आती है, होम मिनिस्ट्री के अंदर में आती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ। तो भैया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था आपका 1907 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति
कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर चुके हैं? तो पूछ रहा है कि वित्तीय आपात, देखिए वित्तीय आपात हमारे भारत में एक बार भी नहीं लगा है, ठीक है। और जो राष्ट्रपति शासन लगता है ये हमारा लगता है 3 आर्टिकल से, आर्टिकल 352, 356 और वित्तीय आपात लगता है हमारा 360, ठीक है। तो वित्तीय आपात हमारे देश में अभी भी नहीं लगा, फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभाष्य लिखा था? तो महाभाष्य लिखा है आपका पतंजलि ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? तो अशोक ने जो बौद्ध धर्म अपनाया था ये उपगुप्त जो बौद्ध साधु था इससे प्रभावित होकर अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र स्थित है आपका मध्य प्रदेश में, पंचमढ़ी जीव संरक्षण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और सबसे ज़्यादा जो आपके वो है नेशनल पार्क हैं आपके, नेशनल पार्क वो भी आपके एमपी में ही है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। ये भी याद रखना आपको, लगभग यहाँ पर कितने 11 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपजती है। उपजती मतलब उपजाई जाती है, तो वो है आपका चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो सबसे अधिक जो बिजली का उत्पादन होता है हमारे देश में वो होता है हमारे पास हाइड्रो पावर का, लेकिन हाइड्रो पावर है नहीं इसमें, जल बिजली, ठीक है। तो कौन सा जगह आपका तापीय बिजली का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर किन नदियों से पानी मिलता है? तो इंदिरा गांधी नहर को जो पानी मिलता है वो मिलता है सतलज और ब्यास नदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार का राजकोषीय घाटा रोकड़ शेष निकालने पर राशि जमा को प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। निम्न में से किससे लिया गया उधार होता है? तो ये उधार होता है हमारा आरबीआई से। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है इकोनॉमिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? तो पूछ रहा कि जो हमारी प्रारंभिक वो थी प्रस्तावना उसमें कौन सा शब्द शामिल नहीं था, ये पूछ रहा सिंपल भाषा में। तो देखिए समता शामिल था, स्वतंत्रता भी शामिल था और न्याय भी शामिल था, लेकिन आपका शामिल नहीं था समाजवादी शामिल नहीं था। ये आपका जो 42वां संविधान संशोधन हुआ है उसके द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्काद्वीप, मिनिकॉय और एमिन बीवी द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप किस वर्ष संसदीय अधिनियम द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1973 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? ठीक है, पूछ रहा कि मिनी संविधान किसे कहते हैं, कौन से संशोधन कहते हैं? तो आपको याद रखना है कि 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था इसे मिनी संविधान संशोधन भी कहते हैं। और इसके थ्रू क्या कहती है, ये प्रस्ताव में हमारे 3 शब्द जोड़े गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था? तो शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था आपका 1674 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीली क्रांति अर्थात ब्लू रिवोल्यूशन संबंधित है? तो ब्लू रिवोल्यूशन संबंधित आपका मत्स्य उत्पादन से, ठीक है, इसमें भी झींगा मछली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोमडिला दर्रा स्थित है? तो बोमडिला दर्रा कहाँ है आपका, ये अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? तो आपको याद होगा खेतड़ी क्या है आपकी तांबे की क्या है खान है। और ये कहाँ है आपका, ये आपका झुंझुन जिले में पड़ती है। और झुंझुन जिला कहाँ हमारा, ये हमारा राजस्थान, ठीक है, आपको याद रखना है, अच्छा है काफ़ी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कहते हैं? तो उसे कहते हैं आपका कोरोमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल को यूनेस्को की विश्व विरासत के स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? तो क्या गया सुंदरवन नेशनल पार्क को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो भारत में सबसे ऊंचा पठार है आपका लद्दाख का पठार। और विश्व का जो पठार है वो है आपका, विश्व का अगर पूछा है विश्व का, तो विश्व का आपका पामीर का पठार, जिसे विश्व की छत भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HYV कार्यक्रम को भारत में भी जाना जाता है? तो HYV को कहा जाता है नव कृषि
क्रांति। तो एच वाई भी है क्या आखिर, कहीं पूछ लिया। एच फोर हो गया हाई, वाई फिर हो गया यील्ड, और बी फोर हो गया वैरायटी। ठीक है, हाई यील्ड वैरायटी मतलब जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा मात्रा में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 19 वो आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से जो सामान्य रूप से अवांछित जंक ईमेल का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो वो उसे कहते हैं स्पैम कहते हैं इसे। ठीक है, अनवांटेड जो मेल आते हैं उसे स्पैम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाईफाई का पूरा नाम क्या है। तो वाईफाई का पूरा नाम क्या है, देखिए आप वाईफाई काफ़ी चलाते होगे आजकल, वाईफाई, तो वाईफाई को कहते हैं आपका वायरलेस फिडेलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डब्ल्यू का पूरा नाम क्या है। तो इसे बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बराबर 2, बी बराबर एम बराबर 26 और जेड बराबर 52, तो कैप में वर्णों का योग होगा। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, डबल दे रखा है, ए बराबर 2 है तो सी बराबर कितना होता है 3, तो इसका डबल हो जाएगा 6, ए बराबर होता है 1 तो इसका डबल हो जाएगा 2, बी बराबर होता है 2 तो इसका डबल हो जाएगा 4, 6 2 4। तो अधिकतर 80% लोग जो आंसर लगाएंगे वो 6 2 4 पे ही लगाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूछा वर्णों का योग क्या है, इसमें पूछा है योग, इसमें पूछा है सम। तो सम क्या होगा आपका, इनके बीच में आप प्लस लगा दो भैया, तो क्या हो जाएगा 6 2 8 और 4 कितना हो गया 8 4 12, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आपको याद रखना ये आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी समृद्धि। ठीक है, गरीबी का समृद्धि है अर्थात विलोम शब्द पूछा गया, तो पराक्रम का हो जाएगा भीरुता। तो ये हमने डिस्कस करें प्रैक्टिस सेट नंबर। ठीक है, लगाया हमने वीडियो का, इसमें टॉप हमने 100 MCQ देखे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।